वृषभ राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में एक साथ कई ऐसे ग्रह योग और कई ऐसे ग्रह संकेत बन रहे हैं जिन्हें अलग अलग देखने के बजाय एक साथ जोड़ करके देखना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। क्योंकि इस समय गुरु आपके तीसरे भाव में हैं, शनि एकादश भाव में। शनि एकादश भाव में, यहाँ पे गुरु आपके तीसरे भाव में है मित्रों। ठीक है, राहु एकादश भाव में, सॉरी शनि एकादश भाव में और राहु दसम भाव में, कर्म भाव में पदस्थ हैं। यानी 10वें भाव में केतु और 10वें भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु का परचम लहरा रहा है मित्रों। अब इन चारों का कनेक्शन समझ लीजिए। पहले गुरु आपके प्रयासों को, कम्युनिकेशंस को और भाग्य को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एकादश तृतीय भाव क्या होता है? आपके विल पावर का, साहस का, आपकी कलात्मक क्षमताओं का, आपकी छुपी हुई योग्यताओं का, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन का, आपकी स्किल्स का, और आप समाज से, परिवार से, कार्य क्षेत्र से, व्यापारिक क्षेत्र से, एम्प्लॉयमेंट, आप किसी प्रकार का भी हो, सेल्फ कंसल्टेंट हो, काउंसलर हो, सलाहकार हो, फ्रीलांसर हो, तो आपका एक सलाह देने का, बात करने का एक तरीका होता है, एक कम्युनिकेशन करने की आपकी एक शैली होती है। उसको यहाँ पे गुरु महाराज बूस्ट अप कर रहे हैं। अब बूस्ट अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु उच्च के हैं। अब गुरु उच्च के हो गए तो सीधी बात है कि अपनी ताकत का सर्वोत्कृष्ट नमूना यहाँ पे पेश करेंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का भी, अधीनस्थ कर्मचारियों का भी, और छोट-मोट अंतर्देशीय यात्राओं की, और कर्म के पहले जो पराक्रम हम करते हैं या किसी भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं, किसी कार्य को परिणाम में पहुंचाने के लिए, तो शुरुआत तृतीय से देखी जाती है और कर्म दसम से देखे जाता है। तो जब तृतीय भाव में शुरुआत गुरु उच्च के होकर के अच्छी कर दे रहे हैं तो आपके कर्म और आपके कैरियर तो अच्छे ही होंगे। तो इस बात का तात्पर्य गुरु यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि गुरु उच्च के अगर हैं तो यह आपकी स्थिति को, कार्य क्षेत्र की स्थिति को, आपके हर प्रकार के पेशकश के अंदाज को मजबूत करने जा रहे हैं। तो याद रखिए, जो काम लंबे समय से आपकी मेहनत मांग रही थी उसमें अब धीरे धीरे मोमेंट्स दिखाई देने लगे हैं। पुराने कॉन्टेक्ट से भी कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन शनि एकादश भाव में है। याद रखिए, शनि एकादश भाव में वक्री अवस्था में है और शनि इस पत्रिका में नौमेश भी है, दशमेश भी है, भाग्य के भी स्वामी हैं, कर्म के भी स्वामी हैं। तो भाग्य और कर्म के स्वामियों के लाभ में जाके बैठना अपने आप में एक शानदार स्थिति है। भाग्य को लाभ से जोड़ रहे हैं, कर्म को भी लाभ से जोड़ रहे हैं। मतलब जहां आप जाएंगे भाग्य साथ चलेगा, जहां आप कार्य करेंगे वहां पूरा लाभ मिलेगा। मतलब शनि आपको हर प्रकार के लाभान्वित कर देने वाले मोमेंट से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है इनकम और गेन्स आपके जीवन में इजीली आएंगे, लेकिन शनि आपको शॉर्टकट नहीं देंगे। शनि कर्मठता के प्रतीक है, न्यायोचित गतिविधियों के प्रतीक है, जुझाते हैं, मेहनत करवाते हैं, श्रम करवाते हैं, तब जाके आशा अनुकूल परिणाम देते हैं। तो शनि आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं देने वाले हैं। जो कमाई आपकी बनेगी, जो आपकी इनकम होगी, उसमें मेहनत और आपकी लगन, निष्ठा की कंसिस्टेंसी अति आवश्यक रहेगी। और यही संकेत आपको समझ लेना चाहिए कि तरक्की तो होना है, लाभ तो होना है, इच्छाओं की पूर्ति होनी है, धन की भी प्राप्ति होनी है और बड़े धन की भी प्राप्ति होनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कई बार आप ट्रैक से आउट होकर के मिस कर जाते हैं। अब बात करते हैं आपके सोशल सर्किल में कुछ लोगों की असलियत धीरे धीरे स्पष्ट हो सकती है। सोशल कम्युनिकेशन मतलब आपके सामाजिक धरातल पे आपके ही अपने लोगों की कुछ असलियत सामने सामने आपके आमने सामने अवश्य आएगी कि वह बहरूपीय थे, सच्चे थे, सगे थे या पराये थे या अवसरवादी थे। हर व्यक्ति जो आपके साथ दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वह आपके साथ ही आप सबके लिए हमेशा आपका हितैषी हो या आपके अच्छे कार्य का पूरक हो। अब बात कर लेते हैं राहु के दसम भाव में होना। चूंकि राहु दसम भाव में है तो ऐसी स्थिति में याद रखिए, कैरियर और रेपुटेशन को लेकर के, कैरियर, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन और कार्यशैली को लेकर के एम्बिशन, आप एम्बिशियस आपको राहु बनाएंगे, एम्बिशन में आपको ढकेलेंगे। अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी और नए काम का डायरेक्शन भी आपको इस दिशा मिलेगा। कोई अचानक से कोई नई स्कीम, कोई नई योजना, कोई नया समझौता, कोई नया अवसर व्यापार और कैरियर में ग्रोथ के लिए अचानक आपके सामने अवश्य आएगा, क्योंकि राहु
आकस्मिकताओं के प्लेनेट है, कैरियर को अकस्मात आसमान की ऊंचाई पे भी लेके जाते हैं। तो इस बीच में आपको कोई ना कोई बड़ा अवसर अवश्य मिलने वाला है। लेकिन राहु के कारण एक बात का ध्यान हमेशा रखें, किसी के भी प्रॉमिस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। काम से जुड़ी हुई हर इंपॉर्टेंट बात लिखित में अवश्य ही रखना है। रिटर्न में 100 बार बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन एक बार लिखित में होना आवश्यक है। दूसरी तरफ केतु चौथे भाव में है, इसीलिए घर में सब ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा कौतूहल, एक अजीब सा डर अनायास ही आपके घर कर जाएगा। हृदय में पीड़ा, हार्ट संबंधी परेशानी, ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, थायराइड की भी परेशानी हो सकती है। इमोशनल्स जैसे गले में स्टक हो गए हैं, आप अंदर की भावनाओं को बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और बाहर वालों की भावनाओं को अंदर या उनके समझाइश को अंदर लेना नहीं चाह रहे। गले में स्टक, सीने में स्टक सा आप फील करेंगे, क्योंकि चौथे भाव में केतु कहीं ना कहीं मन में ग्लानि, मन में भय, भ्रम, विषाक्त मानसिकता और आपके सुख चैन को खराब कर देने वाली स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन राहु के कारण जो मैंने बताया कि प्रॉमिस पे पूरा भरोसा नहीं करना है, और केतु के कारण मन की अशांति और व्यग्रता जो आपके कार्य क्षेत्र में भी बिगड़ाव का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं अगस्त के इस फेस में मंगल आपके धन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके धन भाव से जुड़ने वाला है। तो पैसा कमाने की एनर्जी, पैसा कमाने का उत्साह अवश्य बढ़ेगा, लेकिन साथ ही खर्चों का बोलबाला भी आपके साथ अवश्य रहेगा। मतलब आप महसूस करेंगे कि पैसा आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अर्निंग सोर्सेज भी आ रहे हैं, ठीक ठाक इनकम भी आ रही है, आशा अनुकूल इनकम आ रही है, कुछ मामलों में आशाओं से भी ज्यादा आप पैसा कमा ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जो आप इनकम लेके आ रहे हैं उसके खर्चों के गड्ढे पहले से बने हुए हैं, खर्चों के रास्ते पहले से बने हुए हैं। यह शत्रु राशि की अवस्था में जब मंगल होते हैं तब ऐसी स्थितियां बन जाती है, और किसी भी प्रकार की शीघ्रता से लिए गए निर्णयों में कुछ नुकसान होने के चांसेस है। खासकर परिवार या बिजनेस और पार्टनरशिप के मामले में कोई भी जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक गलत शब्द बड़ा विवाद बना सकता है। अब दशा अंतरदशा की बात सबसे जरूरी है मित्रों। हर वृषभ राशि के जातकों को, हर वृषभ लग्न के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा यह अनिवार्य तो नहीं, यह कई शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, बुध या गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो वर्तमान गोचर के अच्छे परिणाम बहुत तेजी से एक्टिवेट हो सकते हैं। अब मैं गुरु की बात क्यों कर रहा हूँ, लग्न तो वृषभ है, राशि तो वृषभ है, गुरु की बात हम क्यों कर ले रहे हैं यहाँ पे कि गुरु की अष्टम भाव में भी एक राशि है और लाभ भाव में भी एक राशि है। तो गुरु कहीं ना कहीं आपकी आशा, इच्छा, अभिलाषा और धन लाभ के बहुत सारे स्रोत, समाज में एक अच्छा मंच, अच्छे संबंध, अच्छे मित्र यार और अच्छे पूंजीपति धनाढ़ लोगों से संबंध के जिम्मेदार होते हैं। और कहीं ना कहीं गुरु उच्चता लिए हुए, तो सीधी सी बात है अष्टम से जोखिम और लाभ से उच्चता लेकर के जोखिम भरे कार्यों से भी आपको उच्च लाभ की परिस्थितियां दर्शाएंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र, बुध और गुरु की अंतरदशा या महादशा आपकी कुंडली में चल रही हो। तो वर्तमान गोचर के अच्छे परिणाम ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करने के लिए यह दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल की दशा अंतरदशा वाले जातकों का बदलाव अगर चल रहा है, मतलब शनि, राहु और मंगल की दशा अंतरदशा का बदलाव, ट्रांजिशन या इन तीनों के बीच में किसी प्रकार का कंजंक्शन आपकी महादशा में चल रहा है, तो बदलाव थोड़ा बहुत रैपिडली आपको महसूस होगा, बहुत तीव्रता से बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि यह ग्रह भी कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से युक्त प्लेनेट है और रैपिड प्रभाव देने में ज्यादा सक्षम है। मतलब अगर परिणाम देंगे रैपिडली तो अच्छा भी रैपिडली देंगे, और नेगेटिव परिणाम देंगे तो भी तीव्रता से ही देंगे। इसीलिए अगले कुछ समय में तीन विषयों पर विशेष आपको ध्यान रखना है। पहला, कैरियर में किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचें, क्योंकि राहु दशम में है, कैरियर को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, लेकिन शीघ्रता के स्वामी है, आकस्मिकताओं के स्वामी है। तो कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव करने के बजाय यदि आपसे लापरवाही हुई तो गलत बदलाव भी राहु यहाँ पे करवा सकते हैं। दूसरा, रिश्तों में हर बात की प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी। रिश्ते सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मित्रता के हो, भाई बंधुओं से हो, तो कोई भी अगर बात, वाद, विवाद या बहस का मुद्दा भी बनता है या संबंधों में अंडरस्टैंडिंग का किसी प्रकार का मुद्दा बनता है, और यदि आपकी पारी है जवाब देने की, तो जवाब देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
सोचे समझे, एनालिसिस करें, और सामने वाले व्यक्ति ने ही भले गलत आपसे बात कर लिया हो, वार्ता कर लिया हो, तो उसको समय दे कि वो सेल्फ डायग्नोस करे, सेल्फ एनालाइज करे कि उसने कहीं गलत तो नहीं कह दिया। तो इस बात का आपको सामने वाले को मौका देना है जिसने आपसे बात कही है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपने जवाब को शीघ्रता से पेश ना करें। यह आपका दूसरा संदेश होगा। तीसरे संदेश में यदि हम बात करें वृषभ राशि के जातकों, पैसे के मामले में डॉक्यूमेंटेशन होना थोड़ा सा जरूरी लगता है। बहुत आवश्यक तो नहीं मित्रों, विश्वास इस जीवन का आधार है, व्यापार का भी आधार है, कार्य क्षेत्र का भी आधार है, पर जहां पे थोड़ा सा डाउट हो तो वहां पे यह सावधानी बरते। और वृषभ राशि वालों, इस समय ग्रहों का सबसे बड़ा संकेत यही है कि जो रिश्ता वास्तविक है जीवन में वही आपके अंतिम तक टिकेगा, और जो रिश्ता काल्पनिक है और कहीं ना कहीं किसी भावावेश में, किसी स्वार्थ वश यदि आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, तो वह आपको 25 दिनों के अंदर ही परिणाम देगा। आने वाले 25 दिनों के अंदर ही वह रिश्ता आपसे कट ऑफ हो जाएगा मित्रों, यह तय। जो अवसर आपके लिए हैं वह धीरे धीरे ही मजबूत होंगे। हम वो सोचें कि दसम राहु है, एकादश में शनि है और तीसरे गुरु उच्च के, तो सब कुछ अचानक भयानक आकस्मिकताओं से एकदम लॉटरी लग जाएगी, एकदम तरक्की हो जाएगी रॉकेट की तरह, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ होगा समय अनुसार, थोड़ा देरी भी हो सकती है लेकिन काम सकारात्मक ही होंगे। और जो चीज केवल भ्रम पर खड़ी हुई है आपके जीवन में, उसका सच भी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इसीलिए अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है या लग रहा है कि अपने ही क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि मित्रों बदले अपने ही जाते हैं, बदलते अपने ही है, परायों से हम अपेक्षाएं नहीं रखते। याद रखिए, अपनेपन के बदलने का तकलीफ दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हम उनसे आशा रखते हैं। जब हम आशा ही रखना छोड़ दे किसी से भी, जैसे हम गैरों से आशा रखते हैं क्या? नहीं। जहां आपका कोई विशेष संबंध नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, या उसका कोई पार्टिसिपेशन आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप वहां आशा भी नहीं रखते। तो वहां अगर ना भी आ जाए तो आपको कहीं आघात नहीं होता, परंतु अपनों से आघात क्यों मिलता है? क्योंकि हम विशेष आशाओं से जुड़ जाते हैं, और यही आशा आपके दिल में तकलीफ का सबसे बड़ा कारण बनती है जब आपके आशानुकूल परिणाम या उस व्यक्ति का बर्ताव नहीं होता है। तो इसलिए व्यर्थ की आशा में ना रहें, सबसे अच्छी बात रहेगी। तो हो सकता है ग्रह आपको किसी से दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही और गलत की पहचान कराने का पूरा प्रयास करा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए वृषभ राशि के जातकों, कि ग्रह कभी आपका नुकसान नहीं करते। वह आपके जीवन में एक भूमिका रचते हैं कि आपके लिए सच कौन है, आपके लिए झूठ कौन है। हालांकि तकलीफ हमें जरूर होती है क्योंकि हमारी आशा, इच्छा, अभिलाषाएं और कहीं ना कहीं देश काल, परिस्थिति, संबंध लोगों और अपनों से ज्यादा रहती है। इसी कारण हमें लगता है कि ग्रहों का बर्ताव हमारे लिए खराब है। एक्चुअली ग्रहों का बर्ताव हमारे लिए खराब कभी नहीं होता है। ग्रह हमेशा हमारे सामने वही दिखाना चाहते हैं जो आपके लिए सच है और सही है, इसलिए हम ग्रहों को ब्लेम न करें। तो आशा करता हूं मित्रों कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 20 से 25 दिन का यह राशिफल आपको अवश्य पसंद आएगा। और जिन भी जातक को कुंडली कंसल्ट कराना है, और जो जातक हेल्थ, वेल्थ, कैरियर एंड रिलेशंस, ये जीवन के 4 सेक्टर्स को लेकर के काफी गहन चिंतित है और अपने जीवन को लेकर, विषयों को लेकर कंसर्न है, सीरियस है, वही व्यक्ति स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले, कॉल ना करें मित्रों। और यह अपॉइंटमेंट मित्रों पेड कंसल्टेशन के तौर पे है, यहाँ पे आपको शुल्क पे करना होता है, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। इसलिए हम पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपको बार बार हम बताते हैं राशिफल में कि यह पेड कंसल्टेशन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सेवा शुल्क आपको देना ही होगा। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपको पसंद आएगा। पुनः आपके सामने शीघ्र उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।